चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी इकॉनमी पर दबाव के संकेत और तेज हो गए हैं। गोल्डमैन सैक्स के सीईओ जो हैं डेविड सोलोमन ने चेतावनी दी है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी और ट्रेड वॉर से ग्रोथ पर चोट पहुंच रही है, यानी ग्रोथ जो है हैम्पर हो रहा है। उनका कहना है कि लेबर मार्केट डेटा और महंगाई के ट्रेंड से साफ है कि इकॉनमी सॉफ्ट हो रही है। प्रवीण सर, इससे पहले भी जहाँ तक मुझे याद है सर कि जेपी मॉर्गन के जो सीईओ हैं जेमी डिमॉन, उन्होंने भी अर्थव्यवस्था को कमज़ोर होते हुए देखा और उन्होंने इस बात को लेकर बहुत अच्छा लेख भी लिखा। आपसे समझना चाहेंगे सर कि पूरा मामला है क्या? ये तो जब से टैरिफ वाला मामला स्टार्ट हुआ है सर, उस समय से हम लोग इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं। मनी सेंटर में भी डिस्कस किया कि तमाम जितने भी जो ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स है वो कह रहे हैं कि जो ट्रंप साहब का ये जो कदम है वो खुद पर खुद अमेरिका पर ही बैकफायर होता हुआ दिखेगा। जीडीपी जो है उनकी श्रिंक होती हुई भी नजर आई थी और उसके बाद अब देखिए ऐसी खबरें आना। नहीं, बिल्कुल, चाहे जेमी डिमॉन हो या डेविड सोलोमन हो, दोनों के जो बयान है या दोनों की जो बात है वो वाकई अमेरिकी इकॉनमी में मौजूद कमजोरी को उसके रिसेशन की तरफ बढ़ने की तरफ इशारा करते हैं। और उसमें सबसे ताज़ा जो चीज़ आई है वो आई है अमेरिकी जॉब डेटा, लेबर मार्केट का डेटा जो आया, जहां नॉन फार्म जो जॉब्स हैं वो आपके जुलाई में 73,000 आपके दिखाई दिए हैं और अगस्त में ये आंकड़ा गिर के 22,000 पे आ गया है। ओवरऑल अगर पूरे साल की बात करें तो ये जो ओवरऑल ये डेटा कहता क्या है सर, एकदम आसान भाषा में अगर समझना चाहे? सीधी बात ये है कि नई नौकरियां क्रिएट नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो जो आपका नॉन फार्म जॉब है या लेबर हैं, वहाँ पे इस साल 9,11,000 नौकरियों की कमी की बात कही जा रही है। और यहीं से वो बात निकल के सामने आती है कि अमेरिकी इकॉनमी दरअसल अब एक कमजोरी दिखा रही है। इस बात को चाहे जेमी डिमॉन हो या फिर आपके डेविड हो सोलोमन हो, दोनों लोग इस बात को, गोल्डमैन सैक्स के और आपके जेपी मॉर्गन के, दोनों लोग इस बात को दोहरा रहे हैं। अमेरिका को दरअसल अब अपनी पूरी जो प्रक्रिया है, जो जिसका सबसे बड़ा पार्ट जो है वो टैरिफ की अनसर्टेनिटी है, वहाँ उसको अब नज़र डालने की ज़रूरत है कि क्या ये अमेरिका का, अमेरिकी लोगों का वाकई भला कर रही है या इस पॉलिसी से पूरी दुनिया के लिए तो मुश्किलें बढ़ी रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर दिक्कत आ रही, चाहे महंगाई के मोर्चे से ले लीजिए या नौकरियों के एंड पे ले लीजिए, दोनों जगहों पर मुश्किलें हैं। और इसी वजह से माना यह जा रहा है कि अब फेड जो है वो एक रेट कट कर सकता है। सर आपने बहुत अच्छी बात कही कि नज़र डालने की बहुत ज़रूरत है। मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्या यही वजह तो नहीं है कि इंडिया के साथ सॉफ्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं ट्रंप साहब? कहेंगे नहीं, मोदी इज़ माय फ्रेंड। ऐसा हो सकता है, लेकिन भारत के साथ सॉफ्ट होने की ज़्यादा बड़ी वजह इस वक्त मुझे ये दिखाई देती है कि चीन का इस पूरी पिक्चर में आ जाना, और दोनों भारत, चीन और रूस और ब्राज़ील, इनका एक साथ आना असल में अमेरिका को ज़्यादा खटक रहा है इस वक्त। और इसीलिए जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति ट्रंप को जो सलाह देते हैं, ऐसे लोगों ने उनको ये बताया होगा कि आप थोड़ा अब अपना गियर जो है वो चेंज करने की ज़रूरत है। आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो रास्ता थोड़ा मुश्किलों से भरा हुआ है। नोबेल पीस प्राइज़ का मोह या लालच छोड़ दीजिए और जो वास्तविक मुश्किलें हैं दुनिया के सामने या अमेरिका के सामने, उस पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जी, अब सर आते हैं, लौटते हैं महंगाई वाले मामले पर। कहा जा रहा है कि अगस्त में जो थोक महंगाई यानी जो होलसेल इन्फ्लेशन वाला जो मामला है वो कहा गया कि अप्रत्याशित रूप से गिरी है, लेकिन उसमें पेंच ये है कि सोलोमन का कहना है सर कि कीमतें जो हैं ऊंची स्तर पर अभी भी बनी हुई है। इसी बात को मैं जोड़ रहा था भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी कि यहाँ भी कहा गया कि 1.55% के आसपास महंगाई है, लेकिन जो असल अगर धरातल में देखा जाए सर तो यहाँ तो महंगाई कुछ और ही रहती है सर। तो पहले अमेरिका का परिप्रेक्ष्य में समझाइएगा बात को, फिर लेट विल कम टू ना। देखिए, अमेरिका में तो महंगाई बढ़ेगी और इसको अलग अलग जो अर्थशास्त्रीय जानकार है वो कह चुके हैं कि अमेरिका हाइपर इन्फ्लेशन के दौर में एंट्री करने वाला है। अभी जो टैरिफ का जो असर है वो अमेरिका पे दरअसल पूरी तौर पर पड़ा नहीं है। अभी भारत पे भी टैरिफ का असर पूरे तौर पे पड़ा नहीं है, बिल्कुल। अब आगे जाके दिखाई देगा अगले 2-1 महीने में, 3 महीने में, और तभी अमेरिका में दिखाई देना पड़ेगा जब पूरी दुनिया के साथ या तो डील्स होंगी या नहीं होंगी, और उसके बाद अमेरिका में सामान पहुंचने की क्या रफ्तार है, कितने प्राइस पे अमेरिका में चीज़ें पहुंच रही हैं, ये सब चीज़ें तय होंगी। जी, आपको याद होगा कल हमने बात की थी हायर एक्ट की, जिसको लाया जा रहा है आईटी सेक्टर पे दबाव आने की बात। बिल्कुल। अब भारत का आईटी सेक्टर तो उससे जूझेगा ही, मुश्किल में आएगा ही, क्योंकि लंबा चौड़ा कारोबार अमेरिका के साथ है, लेकिन उसका असर अमेरिका पे भी पड़ेगा, अमेरिकन कंज्यूमर्स पे भी पड़ेगा।
तो अमेरिका, बिल्कुल अमेरिका की आईटी कंपनियों पे भी पड़ेगा। जो सस्ता लेबर आप करा लेते थे, जो सस्ता आप आउटसोर्स कर देते थे, उसको आपको महंगे दाम पे करना पड़ेगा। तो जाहिर तौर पे कॉस्ट किसको बेयर करनी पड़ेगी? वो करनी पड़ेगी आपके आम कंज्यूमर को जी। तो ये तो सर्विसेज की बात हुई। अब गुड्स पे अगर आप चले जाएं तो चाहे चीन से सामान ले लीजिए, चाहे भारत से सामान ले लीजिए, अगर महंगा सामान भारत का पहुंचेगा, मान लीजिए जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर की बात कर लीजिए या कपड़ों के अपैरल की बात कर लीजिए, अगर भारत से लैंडेड प्राइस ही अगर महंगा हो जाता है अमेरिका के लिए, तो कंज्यूमर पे प्राइस की मार पड़ेगी ना जी। 2-4-5% मान लीजिए भारतीय कंपनी झेल लेगी, 2-4% झेल लेगी मान लीजिए कोई अमेरिकन कंपनी, लेकिन उसके बाद का जो टैरिफ का पोर्शन है वो सीधा सीधा कंज्यूमर्स पे जाएगा जी। और कंपनियां बहुत लंबे समय तक अपने मार्जिन्स को स्क्वीज भी नहीं रख पाएंगी। तो अल्टीमेटली आफत असल में अमेरिकन लोगों पे है, करोड़ों लोगों पे जी। अब आफत की बात हो रही है सर, तो गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट को देख लीजिए या जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट को देख लीजिए, इसका असर सर, अब द बिगर पिक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, अब भारत पर और भारतीय शेयर बाजार पर क्या पड़ सकता है लंबे वक्त तक, ये हम आपसे समझना चाहेंगे। नहीं देखिए, भारतीय शेयर बाजार तो अभी और इंडियन इकोनॉमी पर भी, इकोनॉमी के लिए कोई बहुत ज़्यादा असर दिखाई नहीं दे रहा। अगर हम फिच की भी रिपोर्ट देख रहे हैं जो आई, जिसमें कहा गया कि इकोनॉमी अच्छी रफ्तार से बढ़ेगी, 6.9% की ग्रोथ इस साल रहने की बात कही जा रही है। हालांकि इसके अगले साल 6.3% और उसके अगले साल 6.2% की ग्रोथ की बात फिच ने कही है। इसका मतलब यह है कि टैरिफ पूरी तौर पर प्रभावी हो भी जाए तो भारत 6.5% के आसपास की ग्रोथ करता रहेगा। तो इकोनॉमी पे ज़्यादा असर पड़ने की आशंका कम दिखाई देती है। भारत ने कोशिश की है कि इनवर्ड ही जो है वो आप कंजम्पशन पर काम करें, और उसके लिए सरकार रिफॉर्म कर रही है। और रुपए और एफआईआईज के जो फ्लोज हैं उस पर कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए एफआईआईज का मसला जहाँ तक है, उनको क्या ये समझ में आएगा कि इस टैरिफ के बाद भारत की इकोनॉमी, भारत का पूरा जो कारोबार है वो अगर मजबूती से चलता दिखाई देगा, भारत के बाजारों में अगर रिटर्न अच्छे दिखाई देंगे तो एफआईआईज भी वापस लौटेंगे। फिलहाल चारों तरफ गफलत का माहौल है और इसीलिए बाजार भी गफलत में नजर आ रहे हैं कि किसी बड़ी, आप समझिए ना, जीएसटी की इतनी बड़ी खबर के बावजूद बाजारों में कोई बहुत बड़ी तेजी आई नहीं, टस से मस नहीं हुआ सर। हाँ, जबकि ऑटो सेक्टर के लिए या एफएमसीजी सेक्टर के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ थी। तो मार्केट्स मुझे लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक हलचल देखने को मिला सर, सेक्टर स्पेसिफिक, लेकिन ओवरऑल मार्केट को अगर आप देखेंगे तो उसमें कुछ खास बहुत बढ़ोतरी, लेकिन तमाम अनसर्टेनिटीज के बीच सर एक अच्छी खबर ये भी तो आ रही है सर कि कहा जा रहा है कि नवंबर के आसपास जो है अंतरिम ट्रेड डील को लेकर कुछ बातें जो है सामने आती हुई दिख रही है। वो भी लेटेस्ट अपडेट दे दीजिए हमारे। बिल्कुल, वो पीयूष गोयल जो कॉमर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बोला है कि जैसी पहले बात हुई थी फरवरी में कि हमारी अमेरिका के साथ ट्रेड डील, फर्स्ट रेंज की ट्रेड डील नवंबर तक हो सकती है, तो उस रास्ते पे बातचीत आगे बढ़ रही है और हो सकता है कि नवंबर या इस साल के आखिर तक एक ट्रेड डील अमेरिका के साथ हो जाए।